हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज की क्लास में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे भी समझेंगे, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आपको मिले तो आप 100% उन्हें सॉल्व कर सके। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड 3a प्लस 2b इक्वल टू 20, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज। हमारे पास गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 3a प्लस 2b इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दैट मीन्स हमें टू इक्वेशन गिवन है और हमें फाइंड करना है a माइनस बी। फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है 20 एंड फोर्थ ऑप्शन है 25। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो सबसे पहला काम है कि इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू को डिफाइन करना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, a प्लस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 3a प्लस 2b इक्वल टू 20, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप होता है कि हम किसी भी वन वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। ए के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 का a से मल्टीप्लाई होगा, सो 3a प्लस 3 का b से होगा, तो 3b इक्वल टू 3 5 जा 15, दिस इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड 3a प्लस 2b इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर फोर। अब आप देखोगे कि दोनों जो कोएफिशिएंट है वो सेम साइन के हैं, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस और ये भी हमारा क्या हो गया, माइनस। 3a से 3a कैंसल, 3b में से 2b को माइनस करेंगे तो b, और यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा बेटा, 5। तो b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है बेटा, माइनस की 5। अब हमें क्या करना है कि इस b की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 5, तो यहाँ पे a, b की वैल्यू -5 और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो a इक्वल टू 5 और प्लस 5, तो a इक्वल टू हो गया 10। अब हमारे पास बेटा a की वैल्यू है और हमारे पास b की वैल्यू है, हमें डिफाइन करना है a माइनस बी। सो a माइनस बी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 10, माइनस और b की वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 15। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन जो है उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा। क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x minus 15y equal to a and 3x minus 9y equal to 24 by 5 are two lines which are, that means यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन ये है बेटा और सेकंड इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्स्टिडेंट लाइन, सेकंड ऑप्शन है पैरेलल लाइन, थर्ड ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड फोर्थ ऑप्शन है परपेंडिकुलर लाइन। तो हमने आपको बेटा तीन कंडीशन समझाई थी
पहली कंडीशन थी कि A1 बाय A2 नॉट इज इक्वल B1 बाय B2। इस कंडीशन में जो लाइनें होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन थी वो A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 नॉट इज इक्वल C1 बाय C2। इस कंडीशन में जो लाइनें हैं वो कैसी होती हैं बेटा, पैरेलल होती हैं। तीसरी जो कंडीशन हमने आपको समझाई थी वो A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2। तीसरी कंडीशन में जो लाइनें हैं वो कॉन्स्टिडेंट होती हैं। कैसी होती हैं, कॉन्स्टिडेंट जो है वो होती हैं। तो उम्मीद है कि तीनों कंडीशन आपकी क्लियर होगी। अब हमें केवल इतना देखना है कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो किस कंडीशन को फॉलो कर रही है। उसको कैसे देखेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उन इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड से। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका कंपेयर करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन से, जो सेकंड इक्वेशन है उसका कंपेयर करेंगे सेकंड इक्वेशन से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे a1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा 5, b1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -15 एंड c1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 8। a2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, a2 की वैल्यू हो जाएगी 3, v2 की वैल्यू हो जाएगी -9 एंड c2 की जो वैल्यू है वो 24/5 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम रेशियो को डिफाइन करेंगे। सो a1 बाय a2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5/3 एंड एक रेशियो हमारे पास आ गया। b1 बाय b2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -15/-9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से करेंगे बेटा सो 5 और इसको करेंगे तो 3। तो b1 बाय b2 का भी वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे c1 बाय c2। c1 की जो वैल्यू है वो 8 है और c2 की जो वैल्यू है वो 24/5। जो पलट के बेटा उस साइड चला जाएगा तो 8 इंटू 5/24, 8 से कैंसिल कर देंगे तो 3, दैट मीन्स 5/3। तो ये जो है वो C1 बाय C2 का रेशियो आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो A1 बाय A2 का जो रेशियो है उतना ही रेशियो B1 बाय B2 का भी है, उतना ही रेशियो C1 बाय C2 का है। दैट मीन्स तीनों रेशियो कैसे हैं बेटा, इक्वल हैं। तो थर्ड कंडीशन को फॉलो कर रही हैं। थर्ड कंडीशन को फॉलो करेंगी तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कॉन्स्टिडेंट होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इतना बेसिक हमें याद रखना है, बार बार इसको रिवाइज करना है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एमपी सुपर 100 एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बेसिक को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 will have a unique solution। दैट मीन्स हमें क्या करना है बेटा, p की वैल्यू को डिफाइन करना है जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो आपको याद होनी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 बाय a2 नॉट इज इक्वल b1 बाय b2। तो इस सिचुएशन के लिए
हमें p की वैल्यू को डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है p नॉट इक्वल टू 1, सेकेंड p नॉट इक्वल टू 2, थर्ड p नॉट इक्वल टू 3 एंड ऑप्शन नंबर डी p नॉट इक्वल टू 4। तो उम्मीद है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप 100% सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपके दिमाग का कॉन्सेप्ट कौन सा होना चाहिए कि जो इक्वेशन हमें गिवन है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। अब बेटा जब आप कंपेयर करोगे फर्स्ट इक्वेशन का कंपेयर फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन का कंपेयर सेकंड से, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 4, b1 इक्वल टू हो जाएगा p, c1 इक्वल टू 8, a2 कितना हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 2 और c2 भी कितना हो जाएगा 2। अब कंडीशन क्या दी गई है यूनिक सॉल्यूशन की, तो इस कंडीशन में वैल्यू को पुट कर दीजिए। a1 की जो वैल्यू है वो 4, y a2 की वैल्यू है 2 इक्वल टू नॉट इज इक्वल b1 की जो वैल्यू है वो p और b2 की जो वैल्यू है वो 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p नॉट इज इक्वल 4, जो p की वैल्यू है वो नॉट इज इक्वल 4 होगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि थर्ड क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक शानदार क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1 हैव नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है बेटा, हमें k की वैल्यू को डिफाइन करना है जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है बेटा, नो सॉल्यूशन है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है k इक्वल टू 3, सेकेंड ऑप्शन है k इक्वल टू 4, थर्ड ऑप्शन है k इक्वल टू 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है k इक्वल टू 5। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि जो इक्वेशन गिवन है उन इक्वेशन का कंपेयर करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जो इक्वेशन हमें गिवन है इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे सेकेंड से। तो बेटा a1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 3, v1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1 एंड c1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2k माइनस 1, b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू हो जाएगा k माइनस 1 एंड c2 इक्वल टू हो जाएगा 2k प्लस 1। अब कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 बाय a2
इक्वल तो होता है b1 बाय b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता है c1 बाय c2 के। तो a1 बाय a2 और b1 बाय b2 को हम यहाँ पे पिकअप करेंगे और बाकी को हम छोड़ देंगे। तो a1 की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 3 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो 2k माइनस 1 इजकल टू b1 की जो वैल्यू है वो 1 और b2 की जो वैल्यू है वो k माइनस 1। इसे हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि क्रॉस इनटू करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई k से होगा तो 3k, 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -3, 1 का 2k से होगा तो 2k और -1 से होगा -1। ये बेटा 3k -2k इजकल टू -1 और प्लस क्या हो जाएगा 3, माइनस का 3 है इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे 3k से 2k माइनस कर देंगे तो k और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, जिससे इस टाइप के क्वेश्चन यदि एग्जाम में मिले या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आप उन्हें 100% बना सको। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर सके। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द नेचर, हमें नेचर फाइंड करना है ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन 2x minus y is equal to 3 and 4x minus y is equal to 5। दैट मीन्स जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, इस लीनियर इक्वेशन का जो लाइन रिप्रेजेंटेशन है उसका नेचर कैसा है। दैट मीन्स ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है कोइंसिडेंट, सेकेंड ऑप्शन इंटरसेक्टिंग, थर्ड ऑप्शन पैरेलल एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे तो सबसे पहला काम है कि जो इक्वेशन गिवन है उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंपेयर करना अब आपके लिए बेहद आसान होगा। आप बिना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे भी आप कंपेयर करके वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। सो बेटा यहाँ पे a1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2, कितनी होगी 2। b1 की जो वैल्यू है वो माइनस है तो -1 एंड c1 इक्वल टू हो जाएगा 3। इसी टाइप से a2 इक्वल टू हो जाएगा 4, v2 इक्वल टू -1 एंड c2 हो जाएगा बेटा 5। अब हम रेशियो डिफाइन करेंगे। सो a1 बाय a2, a1 की जो वैल्यू है वो 2 है और a2 की वैल्यू 4, कैंसिल करेंगे बेटा। सो 1/2 हमें यहाँ पे a1 बाय a2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे b1 बाय b2 की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। सो b1 की वैल्यू कितनी है बेटा -1 एंड यहाँ पे b2 की जो वैल्यू है वो -1, कैंसिल होगा तो 1/1, ये हमारे पास b1 बाय b2 की वैल्यू हो जाएगी और c1 बाय c2 जो है वो हो जाएगा 3/5। कितना हो जाएगा 3/5। तो आप अब देखोगे कि a1 बाय a2 की जो वैल्यू है वो b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है। तो जब हमारे पास a1 बाय a2 नॉट इज इक्वल है b1 बाय b2 के, तो इस सिचुएशन में जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है वो इंटरसेक्टिंग होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन को ध्यान से समझना है ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन है
द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टेबल एंड 3 चेयर इज 2000। दैट मीन्स 2 टेबल और 3 चेयर का जो टोटल कॉस्ट है बेटा वो कितना है, 2000 है। एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल एंड 2 चेयर इज 2500। 3 टेबल और 2 चेयर का जो कॉस्ट है वो कितना है बेटा, 2500 है। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर का कॉस्ट हमें डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑप्शन है 1600, सेकेंड ऑप्शन है 1700, थर्ड ऑप्शन है 1800 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1900। तो सबसे पहले जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को बनाएंगे, फिर इक्वेशन को हम सॉल्व करके और आंसर को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे बेटा कह रहा है कि 2 टेबल और 3 चेयर का जो कॉस्ट है वो 2000 है। हम कंसीडर कर लेंगे कि 1 टेबल का जो कॉस्ट है वो x होगा और 1 चेयर का जो कॉस्ट है वो y होगा। तो जब बेटा एक टेबल का कॉस्ट x है तो 2 टेबल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 1 चेयर का कॉस्ट हमारा y है, तो 3 चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3y। और दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो 2000 क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन के तैयार होगी। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एंड जो सेकेंड स्टेप है उसमें 3 टेबल्स की बात कर रहा है, कितने की, 3 टेबल। तो 1 टेबल का कॉस्ट x है तो 3 टेबल का कितना हो जाएगा, 3x और 2 चेयर का हो जाएगा 2y। दोनों का जो कॉस्ट है वो 2500 और दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे बेटा इसको हमें सॉल्व कर लेना है, बड़ा आसान है। सबसे पहले हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू ये हो जाएगा 6000। दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 4y इक्वल टू 5000। दिस इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को, सो माइनस 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 ये कैंसल, 9y से 4y माइनस करेंगे तो 5y इक्वल टू 1000। सो y इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 5 कैंसल आउट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा 200। दैट मीन्स y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 200 आ गई है। अब हमें इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 2 इंटू 200 प्लस 3y इक्वल टू 2000। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400 प्लस 3y इक्वल टू 2000। इस साइड जाएगा तो हम डायरेक्ट y इक्वल टू 2000 माइनस 400 डिवाइड बाय कितना लिखे दे रहे, 3। तो यहाँ पे 2000 से 400 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा हमारा ये हो जाएगा 1600 और डिवाइड बाय 3। तो ये अच्छा यहाँ पे मिस्टेक, x की जगह पे वैल्यू रख दी। 1 मिनट ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। गलती हो गई यहाँ पे थोड़ी सी कि वैल्यू y की रखनी थी लेकिन वैल्यू x की जगह रख दी, इसलिए क्वेश्चन जो है वो फंस के रह गया था, कट नहीं रहा था। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 200 इक्वल टू 2000। तो ये